यस स्टार्ट नाउ। हो गई सर। देखो ये क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब आज कोई लड़का 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा वो? 15 साल का हो जाएगा। मतलब उसकी वर्तमान आयु में हम 5 साल जोड़ देंगे, वो कितना हो जाएगा? 15 साल का। जैसे मान चलो उसका पुत्र कितने साल का है? 2 साल का है। और पिता कितने साल के हैं? 15 साल के हैं। ठीक है, पिता 15 साल के और पुत्र 2 साल का है। 5 साल बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे? 20 साल के। और पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 7 साल का। मतलब दोनों की आयु में 5-5 साल जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? तो ऐसे ही यहाँ पे 5 साल बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। मतलब हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम x और y मानते हैं। आई बात समझ में? जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार और सुन लो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो अपन ने क्या किया, जैकब की वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी? x मानी। मतलब द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर एंड द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अब प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा? x लिखा। सबसे पहले अपन ने x लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा अपन ने? y लिखा। ये पिता की आयु है और ये गाय की आयु है, पुत्र की आयु है। क्वेश्चन अनुसार पहले स्टेप में क्या बोल रहा है? वो 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। आज वो पिता कितने साल का है? x साल का। तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? x में 5 जोड़ दो। आज 15 का है, 5 साल बाद 20 का हो जाएगा, मतलब 5 जोड़ दो। तो पिता की आयु में हमने कितने जोड़ दिए? 5। अब पुत्र कितने साल का है? y साल का। 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 5 साल। यहाँ जोड़ दो। जोड़ेंगे दोनों के में जोड़ेंगे। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि 3 का गुणा, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो हम पिता की आयु में 3 का गुणा करके आए। नहीं, जब तक आप पिता की आयु में, जब तक आप पुत्र की आयु में 3 का गुणा नहीं करोगे तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा। 3 का गुणा क्यों करना है मैंने बताया है आपको। ठीक है, कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु पिता की आयु के बराबर कब होगी? जब इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। मतलब ये आयु बहुत छोटी है, ये आयु इसके बराबर कम हो रही है जब इसमें हम 3 का गुणा कर रहे हैं। 3 का गुणा कर दोगे तो ये आयु इसकी इस आयु के बराबर हो जाएगी। अब कुछ नहीं, ये अपना सेम रहेगा। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 y, 3 5 15 आ जाएगा। x y के एक तरफ कर दो, x अपना सेम रहेगा, 3 y इस तरफ आए, माइनस के हो गए। ठीक है, बराबर जाके था 15 जाके था 5 उस तरफ गया, माइनस का हो गया। अब इसके बाद में x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 घटे कितना बचा? 10 बचा। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब यहाँ से फिर पढ़े अपन 5 वर्ष पूर्व जहाँ पे जाएगा, जाएगी या जाएंगे, यहाँ पे गी गे या गा आए तो समझ जाना कि उसमें अपन को आयु में जोड़ना है। और यदि थी है, थे हैं या था है आए तो समझ जाना कि घटाना है। ठीक है, आज कोई आदमी 10 साल का है, 5 साल पहले कितने साल का था? वो 10 में से 5 को घटा दो, 5 साल का था। आज वो पिता कितने साल का है? 1 साल का। और उसका पुत्र कितने साल का है? 12 साल का। तो हम पिता की आयु में से 5 साल घटा देंगे, क्योंकि 5 साल बाद, 5 साल पहले वो कितने का होगा? कितने का था? 5 साल पहले वो कितने का था? आज 40 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का था वो? 35 साल का। 5 घटा दिए। आज वो 1 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का था? x में से 5 घटा दो। पुत्र 22 साल का है, 5 साल पहले कितने का था? 5 कर दो। अब पिता की आयु पुत्र की आयु भी कितनी है? 7। मैंने यहाँ 7 का गुणा कर दिया पुत्र की आयु में।
फिर ये अपना सेम रहेगा, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 का बाहर में करोगे तो ये आएगा 7 पौने 35 आ जाएगा। एक्स वाई के एक तरफ कर दो, एक्स अपना सेम रहेगा, 7 वाई इस तरफ आए तो माइनस के हो गए, बराबर जाके था ऋण के 35 जाके था, 5 उस तरफ गए तो काय के हो गए प्लस के हो गए, 35 में से 5 घटाए कितने बचे 30 बचे, वो भी काय के माइनस की। ये समीकरण नंबर अपना दूसरा आ गया। इसको तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया।